जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली जनसभा हुई। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में बुधवार को जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे 9000 डेलीगेट ने चुनकर अध्यक्ष बनाया है और मेरा चुनाव कैसे हुआ ये सबने देखा, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वहां केवल नॉमिनेशन होता है और कांग्रेस में लोकतंत्र है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, भाजपा सरकार की नीति कर्ज लो और घी पियो हर मोर्चे पर विफल। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भाजपा सरकार की नीति कर्ज लो और घी पियो जैसी है। सरकार का वित्त प्रबंधन सही नहीं रहा। कांग्रेस सत्ता में आई तो बेहतर वित्त प्रबंधन कर कर्मचारियों को ओपीएस देने के साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान करेगी। जाम में फंसी बस को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया धक्का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिलासपुर में कैंपेन कर रहे थे। मंगलवार शाम को एक गांव से गुजरते हुए एक संकरे रोड पर यात्रियों से भरी बस खराब हो गई। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने अपनी गाड़ी से उतरकर बाकी लोगों के साथ बस को धक्का लगाया। ड्राइवर और यात्रियों ने से उनका हाल चाल पूछा, जाम खुलवाया और आगे के कार्यक्रमों के लिए निकल गए। अंतिम चुनावी रिहर्सल में 5571 मतदान कर्मी हुए शामिल। डीसी आदित्य नेगी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान कर्मियों की तीसरी व अंतिम रिहर्सल आज करवाई गई, जिसमें 5571 मतदान कर्मी शामिल हुए। इनमें 8 क्षेत्रों के लिए तैनात 311 रिजर्व स्टाफ भी शामिल रहा। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि वीरवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना होगी और 12 नवंबर को मतदान होगा। सरकार निजीकरण को दे रही बढ़ावा, बेरोजगारी को कम करने के लिए सार्वजनिक निवेश जरूरी। सीताराम येचुरी। सीपीआईएम ने भी शिमला से प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर के समर्थन में रैली निकाली और सब्जी मंडी ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बेरोजगारी से निपटने के बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण को बढ़ावा देने के बजाय इस पर रोक लगाने की जरूरत है। भाजपा चाहे ऊना नंबर 1 या संतरा पिलाए, हिमाचल में बनेगी कांग्रेस की सरकार। विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा अब चाहे तो प्रदेश में ऊना नंबर 1 या संतरी शराब बांटे या फिर अपने दिल्ली से बड़े नेताओं पीएम मोदी यहां पर जितना मर्जी लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या, राज्यपाल विश्वनाथ हालेकर विशेष रूप से रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोक गायक ठाकुर दास राठी मुख्य कलाकार के रूप में मौजूद रहे, जबकि इस सांस्कृतिक संध्या में कई अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। एमसी में पैसा खत्म, रद्द करने पड़ सकते हैं कई निर्माण कार्यों के टेंडर। राजधानी में नगर निगम का खजाना खाली हो गया है। शहर में नए निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए अब निगम प्रशासन के पास कोई बजट नहीं है। हालत यह है कि शहर में नए काम करवाना तो दूर, बरसात से हुए नुकसान की भरपाई तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में 6 से 8 महीने पहले जिन कामों के टेंडर हो चुके हैं उन्हें आने वाले दिनों में रद्द करना पड़ सकता है। आईजीएमसी में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मिल रही है 3 माह बाद की डेट। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ओपन हार्ट सर्जरी की मरीजों को लंबी डेट मिल रही है। आईजीएमसी में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा होने के कारण मरीजों की अक्सर भारी भीड़ लगी रहती है। महीने में करीब 25 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अस्पताल में परफ्यूजनिस्ट की कमी के चलते मरीजों को ऑपरेशन की लंबी तारीखें मिल रही है। लाहौल स्पीति और रोहतांग में बर्फबारी, कोकसर में गिरे फाहे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बुधवार को ताजा हिमपात हुआ है। कोकसर में बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग दर्रा में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। मौसम खराब रहने से कई भागों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है।